और अब दस्तक जनता को सड़क से ज्यादा गड्ढे देने वाले लोगों के विरुद्ध। आप रोड टैक्स देते हैं, आप टोल टैक्स देते हैं, लेकिन इतना कुछ देने के बाद भी अगर हाईवे चाहे स्टेट का हो या नेशनल, अगर कुछ किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों गड्ढे आपको दिखें तो क्यों न दस्तक देकर पूछा जाए कि गड्ढे देने वालों पर कार्रवाई का कानून क्यों नहीं बनता। इंदिरा गांधी आज जीवित होती और अंतरिक्ष में पहुंचे राकेश शर्मा से पूछती कि राकेश बताओ कैसे लगती है सड़क हमारी अंतरिक्ष से, तो शायद राकेश शर्मा भी जवाब देते सारे जहां का गड्ढा, आधी सड़क आधा धब्बा। यह आसमानी तस्वीर खास आपके लिए हमने इसलिए कैद की है ताकि मध्य प्रदेश के उस नेशनल हाईवे के हवाई दर्शन आप और सरकारी एजेंसियां जरूर करें, जहां दावा है नेशनल हाईवे के 130 किलोमीटर के सफर में 500 से ज्यादा छोटे बड़े गड्ढे हैं। इतने गड्ढे कि अब जरा यहां आते ट्रक की आवाज को सुनिएगा। मतलब ऐसा नेशनल हाईवे जहां हाईवे को हाय रे मेरी किस्मत में कहकर गाड़ियां जमीन में धक्का खाकर चलती हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को भारत के उत्तरी हिस्से से जोड़ने वाला यह ऐसा हाईवे है जहां गाड़ी में बैठे आदमी की हड्डियां कीर्तन करने लग जाएं। गाड़ी का नट बोल्ट तक हिलता है वो अलग बात। जरा यहां से गुजरने वाले नागरिकों की बात सुनिए। पूरे रोड खराब हो रहा है, गाड़ी की धड़ी निकल जाती है, गड्ढों से परेशानी है बहुत सारी। क्या होता है कि जैसे गड्ढे में पानी भरा हुआ है और अपन 60-70 की स्पीड से भी चलते हैं तो सडनली कोई गड्ढा आ जाता है तो गाड़ी सडनली थोड़ा झटका लगता है तो नुकसान भी होता है। बाकी परेशान तो होती है, टाइम की हो या फिर और परेशानी हो गाड़ी चलाने में। जनता गाड़ी खरीदती है, रोड टैक्स भरती है। आम आदमी हाईवे पर चलने का टैक्स भरता है, गाड़ी की सर्विस में पैसा खर्च होता है, लेकिन वो सारा पैसा देश में ऐसे हाईवे और दूसरी सड़कों के गड्ढे में समा जाता है जहां वक्त सबसे बड़ी पूंजी वाली कहावत की पूंजी भी गड्ढों की भेंट चढ़ जाती है। संभव है आपको लगे कि ये बात सच है कि अगर बारिश होगी तो सड़क तो बह जाएगी, तो सवाल उठता है क्या ऐसी सड़क बनाने की जिम्मेदारी तय नहीं होती जो बारिश को भी सह सके, या फिर बारिश के नाम पर करप्शन की सड़कें बनाकर अपनी लापरवाहियों का वारा न्यारा कर लिया जाता है। इस सवाल के जवाब तक हम आपको ले चलेंगे। पहले ये जान लीजिए कि कैलिफोर्निया में 2011 में सड़क में गड्ढे के कारण एक साइकिल सवार को चोट आई। तब कैलिफोर्निया प्रशासन को 22 करोड़ रुपए का मुआवजा साइकिल सवार को देना पड़ा था। हमारे देश में सड़क पर गड्ढे के कारण किसी नागरिक की मौत भी हो जाए तो सिर्फ लापरवाही से ड्राइविंग का केस ड्राइवर पर चलाकर गड्ढे देने वाले बच जाते हैं। यही कारण है कि सड़क को जो पहले स्टेट हाईवे थी फिर नेशनल हाईवे बनी, वहाँ एक ट्रक ड्राइवर अपना नुकसान हाईवे के गड्ढे के कारण होने के बाद खुद ही गड्ढा भरने लगा। हमारा तो नुकसान हो गया, किसी और भाई का नुकसान नहीं हो। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप इस गड्ढे के बारे में? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, गड्ढे बहुत भारी हो रहे हैं, नुकसान पे नुकसान हो रहा है गाड़ी वालों का। पीछे भी मैंने देखा 2-3 गाड़ी ऐसे गड्ढे में पड़ के नुकसान करके बहुत है। भारत में सड़क के गड्ढों के कारण रोज लगभग 10 नागरिकों की जान चली जाती है। सवाल उठता है क्या बारिश झेलने लायक सड़कें बनाने का नियम नहीं? जानकार बताते हैं जहां सड़क बनानी है वहां की मिट्टी का परीक्षण होता है, फिर तय होता है कि रोड पर कितनी लेयर बिछानी है। ध्यान रखा जाता है कि इस रोड पर गाड़ियों का कितना दबाव होगा। सड़क जहां बननी होती है वहां की पर्यावरण की हालत पर भी गौर किया जाता है। सड़क निर्माण सामग्री का स्तर कैसा होगा ये भी तय किया जाता है।
इतना कुछ होने के बाद भी अगर नेशनल हाईवे की सड़क पर सड़क कम गड्ढे ज्यादा दिखते हैं, कारण क्या है? इसे हमने भोपाल में सड़क निर्माण एक्सपर्ट सिद्धार्थ रोकड़े से पूछा। अगर लंबे समय तक पानी का कांटेक्ट सड़क से होगा, खासतौर पे बिटुमिनस सड़क से, डामर की सड़क से, तो संभावना है कि सड़क जल्दी खराब हो। तो सस्टेन्ड पीरियड तक कांटेक्ट, लंबे समय तक संपर्क नहीं होना चाहिए। उसके लिए साइड ड्रेन्स की व्यवस्था जरूरी है, जिससे कि पानी सड़क से निकल जाए, जिसे हम साइड ड्रेन्स कहते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन कहा जाता है पानी के लिए, ड्रेनेज व्यवस्था। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक सड़क में एक स्लोप दिया जाता है, जिसे लैटरल स्लोप देते हैं, जिसे कैम्बर कहते हैं टेक्निकल भाषा में, जो कि जिसका काम ही यह है कि बारिश का पानी आए तो पानी सड़क पे ना रुकते हुए निकल जाए। अगर उस गाइडलाइन के हिसाब से सड़कों की डिजाइन हो, उसकी क्वालिटी, जो क्वालिटी कंट्रोल और जो मटेरियल का इस्तेमाल उस तरह से किया जाए जो कि इन गाइडलाइंस में निहित है, तो निश्चित ही सड़कें बहुत अच्छी बनेंगी और लंबे समय तक चलेंगी।